ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? स्थिति ना बिगड़े, सदा स्थिति शक्तिशाली रहे, उसके लिए पुरुषार्थ। स्थिति बिगड़ने के कारण और उसका निवारण। तो स्थिति क्योंकि हमें अभी क्या करना, अपनी स्थिति को बनाना है। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है संगम युग का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती? हर एक चाहता है मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहे। स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है ध्येयभान। जब इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम किस में आते हैं? ध्येयभान में आते हैं। जब ध्येयभान में आए तो विकारों की जागृत होती है, काम क्रोध की जागृत होती है। और जब काम क्रोध जागृत हुई हमारी स्थिति बिगड़ हुए। इसीलिए कोशिश करके हमें आत्मा के भान में रहने की कोशिश करना है। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, मैं आत्मा हूं, ये सामने वाली भी आत्मा है, मैं आत्मा इस आत्मा को देख रही, मैं आत्मा हूं। जितना इस आत्मा के स्वरूप में रहेंगे आप शक्तिशाली रहेंगे। जिस घर में लाइट होती है वहां भूत कहाँ रहता है? पहले जमाने में गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान लगभग खत्म हो गया क्योंकि सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह दोपहर के बाद क्या हो गया, हमारी आत्मा की लाइट थोड़ी थोड़ी डिम होती गई क्योंकि पार्ट बजाते अब धीरे धीरे आत्मा की लाइट कम होती गई। फिर काम का भूत आया, क्रोध का आया, लोभ का आया और धीरे धीरे हर एक का शरीर भूत बंगला बना। किस समय कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा। अब इन भूतों को भगाना है तो क्या करो? लाइट जलाओ तो, और कोई उपाय नहीं। इसलिए बाबा रोज की मुरली में कहते बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्मा समझो। कोई भी मुरली उठाओ उसके अंदर ये शब्द जरूर आता है। क्योंकि जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे विकारों से बच करके रहेंगे। सीता के सामने जब रावण आता है वो तिल्ली जला करके रख देते हैं माचिस। जब तिल्ली है उसके पास रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह मेरी भी भ्रुकुटी में तिल्ली जगी है तो रावण मुझे टच, इसलिए। लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं। जब अपने आप को भूल गए, दादी जानकी जी हर क्लास में क्या बोलती थी? मैं कौन और मेरा कौन। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है हम अपने आप को भूल जाते हैं। मैं आत्मा ही हूं ये भूल जाते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है तो फाउंडेशन मजबूत डाला जाता है। इसी तरह हमारी तो 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही। अब फाउंडेशन को रेती में डालो तो क्या हो जाएगा? आंधी तो बनाएगी, गिर जाएगा। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया नहीं, सेवा कर रहे, दूसरों को सुना रहे और आंधी तूफान में आएगा खुद ही गिर जाएगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनो। जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था। इसलिए ये बार बार हमें क्या करना है? आत्मा का पाठ पक्का करना है। आत्मा का पाठ पक्का करने वालों को किसी की भी बुराई दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। सब अच्छे, कोई बुरा नहीं है। आत्मा का पाठ पक्का करने से कर्मों में योग लगा रहेगा, बैठ करके योग लगा रहेगा। एक बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा?
खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन कुछ लोहे के टुकड़ों को एक बहुत बड़ा कपड़ा लेकर, थान बड़ा कपड़ा, बहुत लंबा कपड़ा लेकर के उसके अंदर लपेट 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 करके डालो सामने, चुंबक के सामने, खींचेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया, उसको कपड़े के अंदर लपेट करके। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, खींचेगा बाबा? इसीलिए बाबा कहते हैं आज हमारी स्थिति बिगड़ जाती है देह भान में। देह भान विकारों का सरदार है, मुखिया है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। रावण नहीं मरता। विभीषण आता है, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से, 2-3 महीना तो विकार खत्म हो जाता है, दोबारा आ जाता है। जैसे कहते हैं नहीं करें, बहुत दिन तक छूट जाता, फिर अचानक। हाँ, क्यों आता है? क्योंकि हमने नाभि में तीर नहीं लगाए। नाभि अर्थात देहभान। इसलिए जितना ही आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, ये विकार नहीं आएगा। सबसे बड़ा विकार है देहभान। हम क्या करते? काम के ऊपर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते, मुझे क्रोध नहीं आए, व्यर्थ नहीं आए, लेकिन वो तो उसके बाल बच्चे, पहले उसको मुखिया को मारो। इसलिए बाबा कहते ये पाठ पक्का करो, तो स्थिति बिगड़ने का कारण है देहभान। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, कई कहते मेरा योगी नहीं लगता, कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। सबका कारण है आपका खुद का देहभान। इसलिए बार बार ये आत्मा का पाठ हम पक्का कैसे करें? उसके लिए पवित्रता की धारणा चाहिए। जितनी पवित्रता है, आत्माभिमानी बनेंगे। जितना 7 बाबा के जो 7 स्वरूप है हमारे आत्मा के ओरिजिनल गुण, शांत स्वरूप, अनंत स्वरूप, शक्ति, जितना इस स्वरूप में रहेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। जितना निरंकारी बनेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। जितना सम्मान में रहेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। जितना योग यथार्थ करेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। इसलिए आत्माभिमानी बनने का पाठ पक्का करना है, इससे आपकी स्थिति पावरफुल रहेगी। दूसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ती है? परचिंतन करने वालों की स्थिति बिगड़ती है। इसलिए हमें कभी भी किसी का परचिंतन समझा, और माताएं ज्यादा करती, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? नहीं, ज्यादा है, कम थोड़ी है, ज्यादा है। माताएं से पति ने कुछ थप्पड़ मारी, या पति ने कुछ बोल दिया, ये वापिस थोड़ी थप्पड़ मारेगी टक करके, कुछ बोला तो चुप रहेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया या खेती में चला गया, पड़ोसने के बाद जाएगी, वो फिर उसको पूछेगी खाना खाया, पानी भरने के बहाने या माचिस लेने के बहाने, कोई ना कोई बहाने से जाएगी। फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा आज घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूँ तुम्हारे पास। हाँ? फिर वो अपने घर की सुनाएगी, फिर सास भी ऐसी, वो भी उसका साथ देती है, बेटा भी ऐसा है, वो पड़ोसनी भी ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा। 1 घंटा तक वो अपनी सुना रहे। वो जाते जाते क्या बोलते, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे सिर पर बैठेगा, याद रख। बस वो बातें सुन के आई, वही चिंतन चलता है, मैं भी कोई कम हूँ क्या? मैं भी उसके अर्धे, मेरा भी तो अधिकार है, मैं भी सारा दिन घर में थोड़ी बैठती रहती हूँ। शाम को आएगा, मैं धमकाऊंगी, उसने पड़ोसनी ने बोला है, अब इसे कंट्रोल में रखना है। जब शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे निकले, तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया। क्यों? परचिंतन किया है। फिर को खाना गुस्से से बनाएंगे और अशांति होगी। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बनना है। कभी भी किसी का परचिंतन क्या स्थिति
बिगड़ गए। पर चिंतन, किसी के दोष देखेंगे, अवगुण देखेंगे, योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। ऐसे गलत संकल्प नहीं करता, मतलब नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पर चिंतन से बचे रहो। आज से हमें किसी का पर चिंतन, कई कहते भाई जी वो ऐसा ही है ना, वो ऐसा नहीं है। जैसे नाटक होता है, नाटक में सबको स्क्रिप्ट मिलता है, लिखत में क्या लिखत मिलती है, तुम्हारी ये डायलॉग है, तुम्हारे शराब पीने के ऐसे बोतल लेकर ऐसा ऐसा करो। वो शराबी नहीं होता एक्टर, वो पानी में मिला करके कुछ कलर मिला करके ऐसे ऐसे जैसे एक्टिंग करते हो डायरेक्ट मुंह करना शुरू करता है। जब कट करके पूरा हो गया उसके बाद एकदम हो गया। अब उसकी क्या, अगर समझो किसी को गाली देने का पार्ट है, जैसे उसको लिखत मेरे सब में, इसी तरह हम आत्मा कोई क्रोधी कामी नहीं है। बाबा ने अभी मुरली में कहा था तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये तुम्हारे, हम कहते हैं मेरे पुराने संस्कार, तुम्हारे पुराने संस्कार तो शांत स्वरूप आनंद स्वरूप के हैं, ये मध्य के संस्कार है, द्वापर के, और अंत के संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार। इसलिए अब पति, अब कई मानता कहती मेरा पति मानता ही नहीं, अरे भाई तुम्हारी मानेगा, ये दुनिया में एक नाटक है, इस नाटक में पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्ची की स्क्रिप्ट अलग है, पड़ोसनी की स्क्रिप्ट अलग है, आपकी स्क्रिप्ट अलग है। अगर पति गाली भी देता है तो क्या समझो, वाह इन्होंने कितना अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गई। अगर आप कहेंगे नहीं गाली नहीं देना, ओके उसको क्या, तो नाटक बदल जाएगा फिर। इसलिए पर चिंतन नहीं करना, पर चिंतन करने से अपना गला कट जाएगा, पर चिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाएगा। पर चिंतन करेंगे तो जिसका पर चिंतन करते हैं उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी। ये पर चिंतन किया स्थिति, अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलाने के, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे है, वो ऐसा है वैसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर, बाबा का कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की। भगवान से प्यार करना है तो भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए पर चिंतन से बचे रहो। पर चिंतन करना स्थिति, पर चिंतन करना मतलब कोयले का व्यापारी करना बनना। अब कोई कोयले का व्यापारी, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बोचे वो भी काला। इसलिए हीरे के व्यापारी बनो। कल था ना, कल ही था, व्यापार करो, कोयले का व्यापार नहीं करो, ज्वेलर्स रत्नों का व्यापार करो। और हीरे कहाँ होते हैं? कोयले के खान में क्या होते हैं? हीरे। हीरे की अलग से खान नहीं होती, और जो हीरे बेचता है उसका कपड़े ड्रेस मस्त टिप टॉप में रहता है ना। इसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर के तुम कोयले ले रहे हो, अवगुण देख रहे हो, उसी के अंदर कुछ तो हीरे भी तो छिपे हैं। भगवान ने हीरे देखे हमारे, बाबा ने हमारा अवगुण थोड़ी देखा, क्या देखा? गुण देखा। और हम किसके, उसके बच्चे, हम कोयले के व्यापारी। हमारा बाप है जो हीरे बेचने वाला, और हम बच्चे उसके कोयले बेचने वाले। हाँ, दूसरे का भी टाइम वेस्ट, खुद का भी। इसलिए पर चिंतन, कई कहते हम करते नहीं, क्योंकि आकर सुनाता तो क्या करें, क्यों सुनाते? अच्छा, हम कहते अच्छा और क्या हुआ, उठ के बैठो ना, चाय पानी पी के बताओ ना क्या हुआ। कोई उल्टी करने के लिए आता है, वोमिटिंग करता है। वोमिटिंग क्यों करता है? क्योंकि चटपटी चीजें खाई, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं किया, इसलिए क्या किया? उल्टी किया। और उल्टी किस में की जाते हैं? वाश बेसन में। किस में की जाते हैं? और कोई उल्टी करता, हम नाक बंद कर उसको भगाते हैं। तो परचिंतन क्यों करते हैं? सारा दिन जो चटपटी चीजें देखता है, सुनता है, इधर उधर की बातें, और उसके बाद फिर उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगी तो औरों को सुनाएगा। कान सुनाता है, कान में। हाँ, तो कान कोई वाशविशन तो नहीं है ना। हाँ, वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वाशविशन है, बीच में एक नली भी है।
और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। ऐसी कोई बातें देख के उसको फोन करेगा, आ जाओ वंडरफुल बात है, मैंने देखा है, तुम आ जाओ। वॉश बेसिन बड़ा खुश होके जाता है, बताओ क्या हुआ। अब नहीं आता तो भी कहता है मैं खुद ही आऊंगा, खुद जाकर के उसके कान में उल्टी करा। अब वैसा कोई उल्टी करता है हम नाक बन कर भगाते, और यहाँ कोई उल्टी करता है तो और क्या हुआ करके चाय पानी पिलाते उसको। और यही बातें योग, जिसको ही बाबा ने कल भी कहा था, कल या परसों कहा था, संगत से संभाल रखो, संग से संभाल करो, किसी का भी परचिंतन। इसलिए आज से हमें अगर स्थिति को बनाना है, परचिंतन से बचना। परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ जाती है। बाबा हमें प्यार नहीं करेगा। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहते भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, और वरदान देता हूँ साथ में एक छड़ी देता हूँ, एक दो थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उन सभी के अंदर जो बुराई है, उन बुराई की चिटकी बना करके मैंने इसमें डाला है, और उस थैले को बांध करके पीछे रखना। और आगे वाला जो थैला है, दो थैले, एक पीछे रखना, दूसरा, और आगे वाले थैले में तुम्हारे अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिटकियां बनाकर डाली है। लेकिन उसको खुला रखना, जब भी तुमको टाइम है बीच बीच में देखना कि मेरे अंदर क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगा। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने कहा, क्योंकि मुझे सुख शांति चाहिए। तो वरदान दिया, थैले दिए, चला गया। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, भगत पीछे का थैला आगे करता है, मतलब दूसरे की बुराई को आगे करता है, खोल देता है, हाथ डालता है। अच्छा फलाना ऐसा है, मुझे तो पता नहीं था, अच्छा हो गया मुझे समझ में आया। खुद चिंतन करता है, दूसरों को भी बुला के कहता है देखो उसे सावधान रहना, वो ऐसा ऐसा व्यक्ति है, वो बड़ा खराब है, ये है, औरों को सुनाता है। और अपनी बुराई को क्या क्या बांध करके, कोई बोलते भी तुम ये ठीक नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ, उसके कारण वो ऐसा है। तो कुछ समय के बाद दुखी अशांत हो गया, फिर भगवान के पास आया, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिला ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा मैंने जो तुमको थैले थे उसको कहाँ रखा? कहते भगवान मैंने कभी कभी आगे का पीछे थैला किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी खींची और की नहीं, हमारी अपनी कहानी। हम भी यहाँ आते, क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति। बाबा भी हमें वरदान देता है, बच्चे दूसरे की बुराई को क्या रखो और अपनी बुराई को, क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये ड्रामा है। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, पीछे का थैला। इसलिए आज से अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है तो स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन, पर दर्शन। इसलिए कभी भी पर चिंतन नहीं करना। तीसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ती है? जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते तो स्थिति क्या होते हैं? तो आप लोग गुड्डा वाले कितना परसेंटेज बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते, कितना मार्क देंगे? कल ही आज भी वो भी था कुछ, अपने आप को मार्क दो। हाँ कितना परसेंट मार्क देंगे? हर एक का अलग अलग, एक जैसे नहीं है। तो आप अपने आप को मुरली श्रीमत तो पता है ना क्या क्या है, तो उस अनुसार समझो कल मेरा शरीर छूट जाए, संग में पूरा हो जाए, तो मुझे कितना मार्क मिल सकते, दे दो अपने आप को मार्क। कितना श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? हाँ 40%। एक भाई ने कहा 40। अच्छा, और जल्दी जल्दी बोलो। 60%। और हाँ 50। और बोलो बोलो जल्दी। हाँ 85। हाँ कोई बात नहीं। हाँ नहीं, हर एक को अपना ये चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। पता तो चला, श्रीमत तो पता है ना, मुरली सुनना, अमृत वाला उठना, बाहर का भोजन नहीं खाना, पवित्र रहना, इसे यही तो नियम है। तो ये आप सारा दिन में कितने फॉलो करते हैं, उस अनुसार मार्क दो। सब तो फॉलो हो जाता है भाई जी, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, कितना परसेंटेज दो पर। जब कोई सामने कोई
अभी नहीं है, फिर भी टोटल आप कितना परसेंट दे सकते हैं? 50%। और चलो आजकल कई हम हर नियमों के 10 मार्क है। हर नियमों को कितने मार्क है? 10। अगर आपने अमृतवेला की 10 मार्क आपको मिल गए। अगर आपने मुरली सुनी आपको 10 मार्क। अपने बाहर का भोजन है आपको 10 मार्क। अगर आपने यूनिफॉर्म आए आपको 10 मार्क मिल गए। ट्रैफिक कंट्रोल 10 मार्क मिले। पवित्र है, पवित्रता के 20 मार्क है। तो टोटल समझो आपने अमृतवेला की तो आप कितना मार्क देंगे? 10 नहीं, उसकी बहुत सूक्ष्मता है। समझो अमृतवेला उठे तो उसके केवल 5 मार्क उठ गए थे, लेकिन उठ करके झुटका लगाते योग किया, आधे मार्क कट हो गए। झुटका भी नहीं लगाया था, ऐसे बैठे थे, लेकिन बुद्धि परमधाम में गई नहीं, यहीं भटक रही थी, तो भी आपके 2.5 मार्क गए। यह है सूक्ष्म। मुरली सुनी, मुरली के पहले आधा घंटा योग नहीं किया, 5 मार्क चले गए। अच्छा, मुरली सुनी लेकिन उसको धारणा में नहीं लाई, केवल सुनी, तो उसके आपके 4 मार्क चले गए, तो 9 मार्क गए। सुनने के केवल 1 मार्क। और आप देते कितने? 10 देते। ये है आध्यात्मिक ग्रामर। जैसे ग्रामर में कोई लिख दिया मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली, तो हिंदी वाला पढ़ने वाला कहेगा रॉन्ग आई, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मात्रा कैसी चाहिए? आगे से चाहिए शांति की। तो इसी तरह मैंने कर्म किया, विधि पूर्वक नहीं किया। तो मुरली सुनने का कर्म, अमृतवेला का कर्म, योग का कर्म, बाहर का भोजन नहीं खाया, खुद घर बनाकर खाया, बातें करते खाया, पर चिंतन खाया, आधे मार्क उसके भी गए। केवल आपने बाहर का नहीं खाया आपने को। तो ये है सूक्ष्म। यूनिफॉर्म में नहीं आए, मार्क कट हो गया। बीच बीच में टेस्ट पेपर होते, उसके भी मार्क। सुबह को मिली हल्दी की गाठी कत्ता में पंसारी बन गया, व्यापारी बन गया। ये है सो। लेकिन हमारी नियम क्यों टूटते? उसके कुछ कारण है। पहला कारण है लोक लाज। कभी हम यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहते, क्योंकि लोग सोचे गली वाले लोग क्या बोलेंगे, और ये तो कौन सा बिल्ला पहना, कौन सा सफेद ड्रेस पहना, ये क्या। इसलिए हम क्या करते हैं, लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट हम अपने मन की बोल दिया। ये तो दुनिया की कहावत है, यहाँ की नहीं है। सुनो सबकी करो श्रीमत की। फटाफट अपनी बोल दिया, क्योंकि करते हैं अपनी तो। हाँ? एक बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए थे। जब गधा खरीद करके आए तो जगह जगह पर लोग खड़े थे, बैठे थे, पत्ता खेलते। कमाल है, तुम लोगों ने गधा करे पैदल जाने के लिए। तो क्या किया, बाप ने बच्चे को ऊपर बिठाया, चल पड़े। तो आगे गए, दूसरे प्रकार, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है, बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती। वो नीचे उतरा, बाप बैठ गया, आगे गए। तीसरे प्रकार, कमाल है, गधे को पैदल चलने के लिए, दोनों भी बैठ गए, आगे गए। चौथे प्रकार, कमाल है, गधे को मारना है कि दोनों भी बैठे। अब दोनों उतरे, एक रस्सा ढूंढा, आगे पीछे के पाँव बांध दे, एक बांस लिया, टांग से नीचे डाल दिया, कंधे पर उठा के चल पड़े। अब गधा तो उल्टा हो गया, नदी का पुल करके जा रहे थे, क्रॉस करके। अब रस्सी टूटी, वो बह के चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। कोई छोटे बच्चों को कहा, बेटा बेटा तुम्हारा कौवा कान लेके गया, वो पत्थर लेके कौवे को मारना शुरू करता। ये नहीं देखता कि मेरा कान है या नहीं। इसलिए आज हम लोक लाज में आते हैं। भगवान क्या कहता है लोगों को, आज सीता कमजोर क्यों बनी? लोक लाज। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? अपना मत मिलाया, और रेखा के बाहर है, रावण उठा करके। इसी तरह हम कहते 10 साल के बाद इनके घर में आए, अगर इनका नहीं खाना खाएंगे नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। उसको तो राजी कर लिया भगवान। भगवान नाराज नहीं होता, आपका खुद का भाग्य नाराज हो जाता है। इसलिए श्रीमत प्रमाण पक्का चलना, वो है पक्का बिके। छोटे छोटे नियम, कोई भी कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है।
और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो है शक्तिशाली। कोई भी हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को करके मम्मी मम्मी करता है। मम्मी किचन से देखते हैं, मैंने जो उसको काव करके आया, नहीं करके अब तुम चिल्लाते रहे, मैं यही ठीक हूँ, जाएगी जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी। मैंने कितना अच्छा तुमको कहा, तुम गंदा हो गया। इसी तरह बाबा भी हमारी कौन है? माँ है। रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चा आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना। हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते हैं। जैसे शाम को आते बच्चा जब जैसे शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, हम आकर के योग में बैठते हैं, बाबा बाबा बोलते हैं। मम्मी किचन से देखती है, खिड़की से, बाबा भी परमधाम की खिड़की से देखता है। मैंने जो उसको काव करके आया, नहीं कह के तुम चिल्लाते, मैं यही ठीक। फिर कहते योग में बैठते, बाबा की तरफ से प्यार ही नहीं आता, दाल में जरूर कुछ काला है। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, जो श्रीमत प्रमाण चलता वो शक्तिशाली। 3 बातें सुनाई। पहली बात कौन सी बताई? स्थिति क्यों बिगड़ती है? देह भान में आने से, इसलिए आत्माभिमानी बनो। दूसरी बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ते हैं, पर चिंतन से मुक्त बनना। तीसरी कौन सी बताई? श्रीमत प्रमाण चलने से स्थिति पावरफुल बनती है, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। तो हमें श्रीमत प्रमाण चलना। चौथी चीज है, स्थिति क्यों बिगड़ती है? स्थिति बिगड़ने का चौथा कारण है पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं हम क्या होते हैं? संस्कारों के पुराने बहुत सारे संस्कार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मैं कई संस्कार। जब उन संस्कारों के वश हो जाते हैं, स्थिति क्या होते हैं? इसलिए संस्कारों का परिवर्तन करो। तो कैसे परिवर्तन करें? उसके लिए अमृत वाला बाबा को सुनाओ। बाबा मेरा, जैसे कोई डॉक्टर जो वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है, अपनी बीमारी सुनाता है। अब डॉक्टर चक्कर लग रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, तो दवाई नहीं मिलेगी। इसी तरह अमृत वाला बाबा सभी तरफ चक्कर लगाता है, उस समय हमें उठ करके बाबा को अपनी बीमारी को सुनाना है। अगर हम उठ करके बैठ गए, ऐसे करके बैठ जाते तो कैसे? अब पेशेंट, डॉक्टर चक्कर लग रहा है, पेशेंट उठ करके ऐसा बैठा हुआ है, दवाई की मिलेगी? अच्छा, कई डॉक्टर के पेशेंट क्या करता है? डॉक्टर के चेहरे के तरफ देखता रहता है, झूमता रहता है, दवाई मिलेगी? इसलिए बाबा को सुनाओ, बाबा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, बाबा ऐसा ऐसा होता है। अगर नहीं प्रॉब्लम तो भी चुप नहीं बैठो। इसी तरह बाबा को सुनाओ, मेरे अंदर ये विकार है, मेरे अंदर। अगर नहीं कोई उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी चुप नहीं बैठता, कहता है डॉक्टर जी थैंक यू, आज बहुत अच्छा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर को लगता है हाँ मेरा पेशेंट थोड़ा, अगर कुछ हुआ भी तो कहता है डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई तो भी उल्टी हुआ, ये हुआ, फिर अच्छा क्या हुआ, सारा निकाल ही लेता है। इसलिए बाबा से रूरान करना। दूसरी बात है, अगर उस संस्कार को बदलना है तो मुरलियों से स्टडी करो। मुरलियों के पॉइंट, जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं तो दवाई कौन सी लेते हैं? कहते हैं आपके पास जितनी भी टैबलेट एक एक दे दो मुझे, अब खा लो, क्या हो जाएगा? पेट दर्द है, कहेंगे पेट दर्द की दवाई दो। सिर दर्द है, सिर दर्द की। इसी तरह मुरली भी क्या है? एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, सारे टैबलेट। आपकी क्या प्रॉब्लम है वही पॉइंट लेना है। हम क्या करते हैं? सारे पॉइंट बीमारी बाजू में रह गई, संस्कार नहीं बदलेंगे। इसलिए मुरलियों के, और इसलिए मुरली के पहले रोज हमें आधा घंटा योग करना है ताकि हमें मुरली की एकाग्रता सुन सकेंगे। संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए संस्कारों का भोजन नहीं दो। जब संस्कार को समझो, काम विकार है, अब काम विकार मेरे अंदर संस्कार है, उसको बदलना है। अब फिर भी हम मोबाइल में कोई गलत चीजें देखेंगे, कुछ फिल्में देखेंगे, गीत सुनेंगे, तो संस्कार को क्या दे रहे? भोजन दे रहे हो, संस्कार और आएगा।
इसलिए जिससे मेरे संस्कार जाग, इसलिए देखो बाबा ने कितने नियम संयम बनाए थे। लेकिन आजकल माए कहते अच्छा, बाबा ने नियम बनाया था कोई भी बीके को फिल्म नहीं देखना थिएटर में। माए कहते अच्छा, तुम्हारे बाबा ने इतना अच्छा नियम बनाया, तुम थिएटर में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि बैच पहन के कोई थिएटर में जाएगा तो लोग अरे तुम ओम शांति वाले, तुम फिल्में देखते रहने के लिए आए। माया कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। अब उसने क्या क्या बनाया, मोबाइल बनाया, ठीक ले, थोड़ा भी उसको हवापनी, सावधान रहना इन चीजों से। अगर उसको भोजन भी देते रहेंगे और साथ में संस्कार में, वो कैसे हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, जिन बातों से मेरे संस्कार, उसके लिए दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, मुझे ये करना नहीं, देखना नहीं है। जैसे कोई पेशेंट को खांसी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाई देता है लिख करके और साथ में कहता है देखो दही नहीं खाना, उसको खांसी बहुत है डॉक्टर पेशेंट को, तो डॉक्टर कहता है ठीक है ये दवाई लाना, लेकिन साथ में दही वगैरह इमली वगैरह नहीं खाना, खट्टी चीज। अब पेशेंट दवाई भी खा रहा है, दही वगैरह इमली का भी खा रहा है, परहेज नहीं कर रहे, तो बीमारी ठीक होगी। इसलिए आज हमारा परहेज मतलब ये नियम संयम, इसलिए हमें संस्कार को परिवर्तन करना है। और जितना संस्कार को बदलेंगे आपकी स्थिति पावरफुल हो जाएगी। संस्कार के वश होने से स्थिति क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो चेक करो मेरे कौन से संस्कार आए जो मेरे जीवन में बार बार आते, मुझे उसका भी क्या करना है, परिवर्तन करना है। ये पांचवी बात। छठी बात है स्थिति क्यों बिगड़ते हैं, हम योग ठीक नहीं करते। योग से ही स्थिति पावरफुल बन जाएगी। इसलिए योग यथार्थ करो, विधि पूर्वक योग लगाओ। तो योग की विधि क्या है, आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्जिंग करते हैं। मोबाइल चार्जिंग करने की क्या विधि है, मोबाइल को क्या करते हैं, प्लग के पास लाकर रखते हैं और केवल रखेंगे नहीं, उसकी तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे, बार बार तारे डालेंगे। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है, बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने प्लग बना कर रखे जगह जगह पर। प्लग क्या है, सेंटर। तो हमें अपने मोबाइल को, शरीर को दिन में एक बार कहाँ लाना है, सेंटर पर। अच्छा, मोबाइल को क्लास प्लग के पास पटकाया, तारे डाली नहीं प्लग में, चार्ज होगा? केवल तारे डालने से नहीं होगा, लेकिन क्या करना है, उसको स्विच भी चालू करना है। इसी तरह हमने भी यहाँ करके बैठ गए, मन बुद्धि लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच आप कुछ सोचा नहीं, डर के बैठे। बाबा कहते कौन तुमको पढ़ा रहा है, किस जगह पर आए हो, क्या से क्या बन रहे हो, स्मृति चालू करो। एक स्मृति को भी आप लाएंगे, आंखों से आंसू आएंगे। बाबा ने मेरे पर कितना उपकार किया, कुछ है उपकार? हाँ, अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूके जा रहे हैं, नाक पकड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति गया, देखा गटर में गिरा है, वो उतरा। ये नहीं सोचा मेरे को बीमारी लगेगी, गंदा लगेगा गटर का, कुछ नहीं सोचा, नीचे उतरा, उसको उठाया, गटर से निकाला उस व्यक्ति को और सीधा गले लगाया। उसने ये नहीं सोचा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, और उसको उठा करके ये ऐसी गाड़ी में रखा। ये नहीं कहा कि अब तुम घर में जाओ, अपने गाड़ी में रखा, उसको घर में लाया, नहला रहा है, धुला रहा है, मालिश पालिश कर रहे हैं, वो भूलेगा कभी? इसी तरह आज हम विकारों के गटर में गिरे थे 63 जन्मों से, किसी ने उठाया? कितने मम्मी पापा मिले होंगे हर जन्म में, कितनी भैया भाभी में, भैया बहन, क्या क्या कौन रिश्ते रखे, लेकिन किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और भी लात मार करके गिराया। हमने शादी की, तुमको करनी पड़ेगी, हमको लोग क्या बोलेंगे? और क्या क्या जबरदस्ती। बाबा ने परम धाम से आया, वहां से गटर से निकाला, गले लगाया, और कितनी पालना दे रहे। याद रखना, ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, ज्ञान योग करेगा, उनका नाम जब तक ये सूरज चांद रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। ताली तो बजाओ। जो यहां आएगा, बाबा के कार्य में मददगार बनेगा, उनका नाम सूरज चांद रहेगा, तब तक अमर रहेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जब योग में बैठते ऐसी ऐसी बातें याद करो, तब आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। नहीं तो हम टाइम पास वाला योग करते हैं, मैं आत्मा पे एक झुटका लगा दे, फिर मैं शांत स्वरूप, ऐसा नहीं। तो स्थिति को बनाने के लिए योग पावरफुल करो। अच्छा, मोबाइल की तारे डाली,
स्विच चालू किया, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या बैटरी चार्ज होगी? इसी तरह हम यहाँ आकर के योग में बैठे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर कई बार समझे कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे, फिर सोचे कि वो वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाते। पहले सोचेंगे अभी लेके जाने के बजाय जब वापिस जाएंगे मुरली सुन करके योग करके उस समय लेके जाएंगे, तो दुकान वाला यहीं बैठा है, ठीक है यहाँ आए, यहाँ लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, अब सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कह के ठीक है उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने इस गैस को कम किया था या आते आते बंद किया था, कम किया, बंद किया, क्या चलो कोई देख ही लेगा बाद में, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था और मैंने सोचा था उनके लिए छोले चने बनाएंगे, कल सोचा था, लेकिन रात को तो बातों बातों में भिगोई तो ही नहीं, अब कैसे वो बन सकता है, चलो छोड़ो, और क्या बनाएंगे, क्या बनाए, चलो बाद में मैं आत्मा हूँ, लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। अब सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, इनका योग कहाँ लगाए? वो सब्जी वाला योग या छोले वाला बाबा वाला, अगर ऐसा योग करेंगे तो स्थिति कहाँ बनेगी? इसलिए ध्यान में बैठते समय अटेंशन से बैठो, किसके सामने बैठे, किसको याद करें। अगर कोई घर में मेहमान बैठा है, मेहमान बहुत सालों के बाद आया है और बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, मम्मी बात करे उसे, बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मम्मी मेरे जूते का है, ठहर जाओ बाद में दूंगी, बात करो, बच्चे को हटका देगी। सामने बच्चा बैठा है और मेहमान बैठे उसके साथ बात करेंगे तो मेहमान को कैसा लगेगा? भगवान से बात करें। इसलिए ये तो बच्चा तो रोज का ही है, मेहमान तो कभी कभी आता है, इसलिए हमें अटेंशन से योग में बैठना है। और योग में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर स्थिति को पावरफुल बनाना है, अमृत वेला अच्छी करो। अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा सब लोग करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का आपका चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए, आप अमृत वेला योग करे थे और उसी वीडियो को सवेरे 10 बजे दिखाई जाए आपको, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो है, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुख खुला के बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। तो ऐसा योग करेंगे तो स्थिति अच्छी कैसी बनेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो। अब समझो घर में कोई मेहमान बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका बहुत स्नेह प्यार है, इसलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसा घर में मेहमान आया अंदर से कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं? हाँ, मैं 10 काम छोड़ के आ रही, ये तो कुंडी बना कर गए भी नहीं, अंदर ही बैठे, चला जाएगा, फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं मेहमान को? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजे नहीं खोला, नहीं प्लीज आओ, फिर दोबारा आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, अब कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी, बातें करनी, करनी, करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चले, भगत ओम शांति हो गया। हाँ, इसलिए आंखें खोल करके बैठो, अब उसे बातें करो। अब चलो कोई मेहमान घर में आया, आंखें तो बंद नहीं की, सोए भी नहीं, लेकिन हाँ कोई मेहमान के चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? कई बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर बीच में घड़ी में देखेंगे, अब कब तक देखना है? अच्छा और 15 मिनट देखना है। कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, वो कहेगा अरे इनको हुआ क्या है, घड़ी को क्यों देख? शायद मैं आने के कारण कि इनका कहीं जाना होगा, वो रह गया, इसलिए मेरे को बार बार इशारा कर रहे। हाँ, इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो। इसलिए अमृत कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा और शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रहे चांद सूरज तारंग, वहां से झुटका लगा दी। अब तारंग के पार के कोई झुटका ले दिया, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ? एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। तो कुमार को कहता है भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? नींद नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो,
कहता 2 4 5 अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ ऊपर और अलार्म तो धरती पर बजता है इसीलिए सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे पूछ। बाबा कहते इसलिए अमृत वेला जागृत होकर के एक्टिव होकर के करो, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। अमृत वेला का आधार है रात को सोने के पहले मुरली पढ़ करके सो जाओ। आजकल की मोबाइल में भले आप अभी मधुबन में जाने वाले हैं ना आप लोग अभी, हाँ? तो आप लोग सभी मिल करके वहां अव्यक्त मुरलियों की किताबें मिलती है मधुबन में, और एक एक किताब की कीमत मुश्किल से 10 15 20 रुपए होगी। 69 से लेकर के 2017 तक मुझे लगता है। बाकी और आप मैगजीन फिक्जन के चक्कर में जाने के बजाय अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करो। हर ब्राह्मण के पास एक एक, भले सब आप अलग अलग नहीं लेके हो लेकिन सभी क्या करो एक एक लेके आओ और उसी एक एक को जमा करो। यहाँ सेंटर पर एक भाई को निमित्त बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ और हर महीने के बाद दूसरी चेंज करके लेके जाओ। रोज रात को सोते समय एक मुरली पढ़ के, और रोज सवेरे उठते भी बाद में अमृत वेला के बाद एक मुरली पढ़ो, अव्यक्त मुरली। देखो आपकी स्थिति पावरफुल। भगवान वाच्य केवल संगम युग में मिलता है, बाकी कोई शास्त्र भी भगवान वाच्य नहीं है। इतने ने हमारी किताबें भी भगवान वाच्य, ये तो किसी ने विचार से अगर मंत्र लिखा हुआ है, मन मत भी हो सकता है उसमें, लेकिन एक मुरली है असली श्रीमत। हर प्रॉब्लम की दवाई है। समझो मेरे पास एक चीज है, ये इसे मैंने संदल को टच किया सोने का बन गया, इसको टच किया फोटो को सोने का बन गया, स्टैंड को टच किया सोने का बन गया, इसको टच किया, हर चीजें इसे सोने की बन रही। तो सोने की चीजों को वैल्यू देंगे, इस चीज को वैल्यू देंगे, इसको देंगे ना। इसी तरह मुरली से शिवानी बहन बन गई, मुरली से दादिया बनी, मुरली से सारे लोग बने। हर मुरली को छोड़ करके हम और बातों में चले जाते। इसलिए मुरलियों की स्टडी करना, इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह रात को सोने से पहले मुरली पढ़ के सोना, अमृत वेला अच्छी हो जाएगी। दूसरा, रोज क्लास के पहले आधा घंटा योग करो। यहाँ क्लास कितना बजे चलती है? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने? एक 6:30 बजे आएगा, दूसरा 6:45 बजे आएगा, तीसरा फिर 7 बजे से पहले आएगा। वो क्या है? अगर क्लास के पहले योग नहीं करते, मुरली आपके कोई काम के नहीं। ये कोई कथा कहानियां शास्त्रों के ग्रंथ ये नहीं है। यहाँ क्लास के पहले आप खेती का काम तो करते हैं ना, सभी जानते तो होंगे खेती का काम। खेती में धान बोने से पहले क्या करते? जुताई करके तैयार करते ना। इसी तरह हमें ज्ञान का बीज हमारे दिमाग में डालना है तो पहले बुद्धि को तैयार करना पड़ता है, और उसके लिए आधा घंटे का योग बाबा ने रखा हुआ है। लेकिन आजकल कई भाई बहने आते ही नहीं। अब मुरली तो मैं कितना मिनट में पढ़ा पता है? 20-22 मिनट में मुरली पूरी होगी। मैंने कोई भी बीच में फालतू भाई कोई बात नहीं सुने। मुरली का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए आप योग करो। मुरली के पहले कल से क्या करेंगे सभी? आधा घंटा योग करके फिर बाद में सब चालू करो। जो मुरली के पहले योग करेगा, सेंटर का वायुमंडल अच्छा बन जाएगा। अपने आप लोग खींचे हुए यहां आएंगे ब्रह्मा कुमारी में। जैसे अंधेरे में कोई दीपक दिखता है, सबका ध्यान क्या होता है? दीपक की तरफ जाता है। इसीलिए बाबा ने अभी इसी मुरली में क्या बोला था, इसी सीजन में, सेंटर को चैतन्य में मंदिर बनाओ। आजकल मंदिर में लोग जाते हैं ना, तो यहाँ सारे यहाँ आना शुरू है। वो तो जड़ मूर्ति, आप तो क्या है? चैतन्य। इतनी सारी मूर्तियां बैठी है, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? यहाँ वायुमंडल अभी तक। इसलिए वायुमंडल बनाने के लिए सबको कल से आधा घंटा योग करना है। और एक अगले साल किसमें, जब नया साल चालू हो जाएगा, अगला साल 2026 वाला, तो उसी समय जो क्लास के पहले आधा घंटा योग रेगुलर करेंगे उनका सम्मान करना। और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना, नहीं हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, लक्ष्य रखो मुझे आकर के आधा घंटा योग करना है। और जब क्लास के पहले योग करेंगे तो मुरली समझ में आएगी, स्थिति अच्छी बनेगी। और साथ में मुरली कहाँ सुनने? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी।
इसलिए कहाँ मुरली सुननी है? सेंटर पर। एक चित्र में दिखाया जाता है कृष्ण बीच में मुरली बजा रहे और गोपिका चारों तरफ से रास कर रहे, और दूसरा चित्र है सीता अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे। मुरली वहां ऑनलाइन में सुन रहे, मोबाइल में सुन रहे, समस्या प्रॉब्लम से घिरे हुए, और यहाँ आकर के मुरली सुन रहे, सभी के बीच में सुन रहे, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रहे। इसलिए सतयुग वाले या संगठन में आने वाले सतयुग में जाएंगे, और अकेले सुनने वाले सब। बाबा को एक बार दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतने बड़े हॉल, आवास निवास। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, त्रेतायुग वालों का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, आप केवल सतयुग की 9 लाख की तैयारी करो। सतयुग के लिए यहाँ आएंगे जो 9 लाख बनेंगे तो क्या हो जाएंगे? सतयुग में जाएंगे। और त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आगे। अभी बाबा ने पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप चालू किया, किसके लिए? तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? क्या? इसलिए सेंटर पर जो ये 3 चीजें करता है वो है शक्तिशाली। उसको किसी के दोस्त दिखाए, कहते 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है 2 मंजिल वाली। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, कांच गंदे थी इसलिए कपड़े। इसी तरह हर इंसान अच्छा है, वो गंदा क्यों दिखता है? क्योंकि हमारी खुद की खिड़कियां गंदी है। इसलिए रोज अपने खिड़की साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छा करना, क्लास के पहले योग करना, और मुरली रोज सेंटर पर सुनना। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। ऐसे करें, घर की खिड़की की बात नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं तो अभी मैं नेपाल में गया था कुछ साल पहले, पिछले साल, तो वहाँ 3 दिन की भट्टी थी। तो दूसरे दिन, पहले दिन मैंने यही बात सुनी खिड़की वाली, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा रे कल क्यों नहीं आए थे? कहा परसों भैया ने कहा खिड़कियाँ साफ करो, हम खिड़कियाँ साफ करे थे इसलिए नहीं आ पाए। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। इसलिए रोज अपने खिड़की को ये 3 चीजें जरूर करो, तब आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। अमृत वाला अच्छी तरह करना। और लास्ट की एक छोटी सी बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। स्थिति बिगड़ती क्यों? निगेटिव सोचने से, व्यर्थ सोचने से स्थिति बिगड़ती। आजकल ब्राह्मणों के बहुत सारे निगेटिव संकल्प चलते हैं। संकल्प को पॉजिटिव बनाओ, संकल्प को समर्थ बनाओ। जिसके संकल्प निगेटिव, उसके चेहरे में खुशी। आज बाबा ने कहा भगवान पढ़ाता है चेहरा कैसा होना चाहिए? खुशनुमा। कहीं है भी के मरा हुआ चेहरा। क्यों? अंदर व्यर्थ चलता है, निगेटिव चलता है। जिस घर में निगेटिविटी है वहां लक्ष्मी वास नहीं करेगी, वहां बरकत नहीं होगी, पानी के मटके में सूख जाते हैं। निगेटिव सोचने से वायुमंडल निगेटिव होगा। संकल्प से दृष्टि बनती है, वृत्ति बनती है, कृति बनती है, संस्कार बनता है। आज बाबा ने कहा दृष्टि, वृत्ति, कृति, कुकर्म, ये सब क्या है? संकल्प से बनते। इसलिए संकल्प समर्थ बनाओ। जिसके संकल्प पॉजिटिव है वो सुखी है, संकल्प निगेटिव वो दुखी है। तो इसलिए संकल्प को सदा पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव कभी। जिसके संकल्प निगेटिव चलते उसको तनाव, टेंशन पैदा हो रहा है। और जिसको तनाव, टेंशन है, संकल्प ज्यादा है, इसलिए कहते हैं ना जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा, तो वहां बीमारी भी नहीं होगी आपको। इसलिए पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना। लेकिन हम निगेटिव क्यों सोचते हैं? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी,
और जो सास आई वो कौन थी? इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है इसका मतलब मैंने भी कभी तंग किया था, मेरा हिसाब। बाबा ने कहा कि कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ता है। कई कहते हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी भी जाते, तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे? 1 साल 2 साल पिछले जन्म में थे। हिसाब चुकते हो रहे। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी तो शिव बाबा को कहता था बाबा मेरा खांसी थोड़ा ठीक करो ना। तो शिव बाबा कहता था ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया। कई कहते बाबा हमको मदद ही नहीं करता। बाबा कहता है मैं मदद करने के लिए आया हूं, तुमको पतितों को पावन बनाने के लिए। ये सबसे बड़ी मदद है। बाकी तुम्हारा बेटे को नौकरी लगाना, उसकी बीमारी ठीक करना, ये मेरा काम। ये हर एक के कर्मों का हिसाब है। इसलिए इस कर्म गति को समझने वालों को कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, किसी ने गाली भी दी अच्छा हुआ, निगेटिव को क्या बना दो? अपने संकल्प शक्ति को बचाओ, और जिसके संकल्प पॉजिटिव है वो स्थिति अच्छी है। ठीक है, तो स्थिति बिगड़ती क्यों? 6-7 कारण बताए। पहला कारण बताया देहभान में आने से स्थिति बिगड़ते, तो आत्मा का पाठ पक्का करना। दूसरा बार बताया परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ते, तो कैसे हमें परचिंतन से बचना? उल्टी नहीं लेना करना, छड़ी वाली कहानी बताई, वो थैले वाली कहानी बताई, कान में उल्टी नहीं करना, कई टोटके बताए। तीसरा बताया श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ते, तो हमें श्रीमत का पालन करना है। कैसे गहराई में जाना है श्रीमत। चौथी बताई पुराने संस्कार के वश होने से स्थिति बिगड़ती है। संस्कारों को परिवर्तन, अमृतवाला बाबा को सुनाना, मुरलियों की स्टडी करना, कई चीजें बताई। और 5वीं चीज, 6ठी चीज बताई योग विधि पूर्वक न करने से स्थिति बिगड़ती है। तो अमृतवाला कैसे पावरफुल करना है, क्लास के पहले योग करना है, मुरली सुनने है, रात को सोने से पहले योग करना है, विधि से करना है। और 7वीं स्थिति बिगड़ने का और कारण बताया व्यर्थ सोचने से निगेटिव। 7वीं बात, 7 बातों को साथ में रखेंगे तब आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएंगी। ठीक है, ओम शांति।